हरे कृष्णा। असौ गुणमयैर्भावैर्भूत सूक्ष्मेन्द्रियात्मभिः स्वनिर्मितेषु निर्विष्ट भुङ्क्ते भूतेषु तद्गुणान्। अनुवाद। भौतिक जगत के तीन गुणों से प्रभावित हुए जीवों के देह में परमात्मा प्रविष्ट होते हैं और सूक्ष्म मन के द्वारा तीनों गुणों के फल भोगने के लिए जीवों को प्रेरित करते हैं। तात्पर्य। सर्वाधिक बुद्धिमान जीव ब्रह्मा से लेकर नगण्य चींटी तक जीवों की 84 लाख योनियां हैं और ये सब की सब अपने सूक्ष्म मन तथा स्थूल शरीर की इच्छाओं के अनुसार भौतिक संसार का भोग करती है। स्थूल भौतिक शरीर सूक्ष्म मन की अवस्थाओं पर आधारित होता है और इंद्रियां जीव की इच्छा अनुसार उत्पन्न की जाती हैं। भगवान परमात्मा के रूप में जीव को भौतिक सुख प्राप्त करने में सहायक बनते हैं, क्योंकि जीव अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी भौतिक सुख प्राप्त करने में पूर्ण रूप से अक्षम है। वह इच्छा करने वाला है और भगवान उसका नियमन करने वाले हैं। आशा यह है कि सारे जीव भगवान के अंश हैं, अतएव वे भगवान से अभिन्न हैं। भगवत गीता में भगवान ने विविध शरीरधारी जीवों को अपना पुत्र कहा है। पुत्रों के सुख एवं दुख परोक्ष रूप से पिता के भी सुख एवं दुख होते हैं, तो भी पुत्र के सुख दुख से पिता प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं होते। वे इतने दयालु हैं कि जीव के साथ परमात्मा रूप में निरंतर बने रहते हैं और जीव को वास्तविक सुख की ओर प्रेरित करते रहते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कैसे कल आप लोगों ने सुना भगवान कृष्ण से लेकर परमात्मा तक, कृष्ण के प्रथम अवतार बलराम जी, फिर चतुर्व्यूह, फिर नारायण, फिर चतुर्व्यूह, फिर महाविष्णु, उसके बाद गर्भोदक्षाय विष्णु, उसके बाद शिरोदक्षाय विष्णु। ये शिरोदक्षाय विष्णु ही हैं जो परमात्मा रूप में हम सबके हृदय में रहते हैं। जब जीव ने इच्छा किया कि मुझे भोग करना है, हालांकि वो गलत इच्छा है, क्योंकि वही इच्छा ही उसको दुख में डाल रहा है। छोटा बच्चा अगर इच्छा करता है कुछ गलत खाने की, माता पिता उस इच्छा को पूरा नहीं करना चाहते, लेकिन जब बच्चा जिद करने बैठता है तो क्या करे माता पिता, फिर उनको करना पड़ता है, क्योंकि वो नहीं करेंगे तो वो रोता रहेगा लेकिन अपनी इच्छा को पूरा नहीं कर पाएगा। तो ऐसे ही भगवान भी हैं, हाँ, परम कृपालु हैं। और अगर भगवान हमारे ऊपर कृपा करके नहीं आएंगे हमारे साथ, तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जब ये सृष्टि बनाई गई, भौतिक संसार बनाया गया, तो यहाँ तो ये तो पूरा नया था ना। हम सबको यहाँ कुछ नहीं पता था, नए एरिया में आ रहे थे, वो भी बड़ा भयावह एरिया जहाँ पे दुख, शोक, भूख, प्यास, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, हाँ, आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक क्लेश, ये सब भरा हुआ है इस भौतिक संसार में। तो भगवान तो नहीं चाहते थे हम यहाँ पे आए, लेकिन हम जिद करते रहे और भगवान को पूरा करना पड़ा। अब कोई बोलेगा जब भगवान नहीं चाहते थे तो हम कैसे भगवान की मर्जी के बिना आए? भगवान की मर्जी के बिना हम नहीं आए हैं, हम भगवान की मर्जी से ही आए हैं। लेकिन भगवान की वो मर्जी ऐसी है, जैसे छोटा बच्चा बहुत ज्यादा जिद करता है और माँ बाप को खिलौना लेके देना पड़ता है।
न चाहते हुए। क्योंकि अगर भगवान हमारी इच्छा को नहीं ध्यान में रखेंगे तो फिर तो हमारे में और पत्थर में कोई फर्क नहीं है, हम निर्जीव हो जाएंगे। कुछ लोग पूछते हैं कि प्रभु जी ऐसा क्यों नहीं है कि भगवान अपनी मर्जी से हमको चलाए, हमसे हमारी इच्छा को देखने की जरूरत नहीं, फिर तो हम निर्जीव हो जाएंगे। जैसे ये साउंड सिस्टम है, माइक है, तो मैं यहाँ रखूं वहां रखूं, समुद्र में डाल दूं, जला दूं, कुछ नहीं बोलेगा वो, क्योंकि निर्जीव है। तो हम तो ऐसे नहीं ना, हमारे अंदर हम जीवित हैं, हमारे अंदर भाव हैं, और वही भगवान कृष्ण हमारे भावों को, हाँ, शुद्ध करके प्रेम का आस्वादन करना चाहते हैं, रोबोट के जैसा नहीं चलाना चाहते। तो जब भगवान ने बनाया सृष्टि, पूरा नया चीज था, अंधकार था, इतने सारे दुख इसमें डाले गए हमको सुधारने के लिए। भगवान ने देखा कि यहाँ तो फैसिलिटी नहीं है, मेरे बच्चे रहेंगे कैसे उधर। तो फिर भगवान ने यहाँ पे सारी फैसिलिटी देवताओं को अरेंज किया, सूर्य चंद्र उजाला देने के लिए आ गए, ऑक्सीजन सब आ गया, फिर पेड़ पौधे अनाज सब फैसिलिटी दिया गया, फिर जीव को भेजा गया। भगवान सोच रहे थे जब जीव आ रहा था, बोले जाएगा तो सही, लेकिन इसको तो कुछ पता ही नहीं, करेगा क्या जाके उधर। इसको न गलियां पता है, न रास्ते पता है, न इसको उद्देश्य पता है जीवन का, न लक्ष्य पता है, तो ये तो अकेला जा नहीं पाएगा। कभी कभी बच्चे पढ़ने के लिए दूसरे शहर में जाते हैं तो शुरू में माँ बाप आते हैं ना, लेकिन भौतिक संसार में माँ बाप है, आएंगे बच्चों के साथ 2 दिन 1 हफ्ता 10 दिन रहेंगे, फिर चले जाएंगे, है ना। कोई बच्चे का इंजीनियरिंग में एडमिशन होता है, लड़का हो लड़की हो, छोड़ने आते हैं कई बार माँ बाप, कुछ दिन रुक भी जाते हैं, लेकिन फिर वापस चले जाते हैं। लेकिन भगवान ऐसे पिता हैं जो हमारे साथ आए हैं और करोड़ों जन्मों से हमारे साथ है, वापस नहीं थे। हाँ, ये फर्क है, क्योंकि भगवान असली पिता है ना आत्मा के। मामे वाम शो जीव लोके जीव भूत सनातन। भगवान आए परमात्मा रूप में हमारे साथ रह रहे, हम कोई भी योनि में चले जाए, हम मनुष्य बने, हम गधा बने, घोड़ा बने, सुअर बने, सुअर के मल में भी जो कीड़ा होगा उसके अंदर भी भगवान रहते हैं, उसके साथ भी भगवान रहते हैं। इसीलिए तो एक हिसाब से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी हमको आत्मा साक्षात्कार नहीं हुआ है। हाँ, कल माता जी पूछ रही थी कि थ्योरेटिकल है, यस, तो अभी शुरू में इसीलिए डर लगता है ना, क्योंकि अभी तक हमने भगवान को पहचाना नहीं, आत्मा साक्षात्कार नहीं हुआ है, डर लगता है। भय क्यों है? क्योंकि आत्मा साक्षात्कार नहीं हुआ है, हम ये नहीं जानते कि भगवान सदैव हमारे साथ है, इसलिए भय लगा रहता है। भक्ति करते करते जब ये अनर्थ हट जाएंगे, तब हमको पता पड़ेगा भगवान हमेशा हमारे साथ है, फिर हम कभी भयभीत नहीं होंगे। इसलिए भगवान के शुद्ध भक्त भयभीत नहीं होते, क्योंकि भगवान हमेशा साथ है। हाँ? आप कहीं भी चले जाए, कीड़ा बन जाए कोई व्यक्ति, तो भी भगवान उसके साथ रहते हैं, ये भगवान का कृपा है। और सिर्फ वही नहीं, भगवान साथ में रहते हैं, अंदर से उपदेश देते हैं, वो हम नहीं सुनते हैं तो फिर भगवान गुरु को प्रकट करते हैं बाहर से उपदेश देने के लिए। भाई मेरी नहीं सुन रहा है, भगवान अपने ही अंश को भेजते हैं, अपने प्रतिनिधि को, कि तुम समझो। फिर भगवान स्वयं भी आते हैं अलग अलग अवतारों में लीला करने के लिए, हमको अपने प्रति आकर्षित करने के लिए। भगवान शास्त्रों को भेजते हैं आचार्यों द्वारा, धर्म की स्थापना करते हैं, मंदिर बनवाते हैं, श्री विग्रह के रूप में आते हैं भगवान। कितना कुछ कर रहे हैं, क्यों? कि ये मूर्ख जीव ये एक बार पलट के देख ले आध्यात्मिक जगत क्या है, ये भौतिक संसार में फंसा हुआ है, ये भौतिक संसार में फंसा हुआ है, ये मूर्ख जीव देख ले कि आध्यात्मिक कितना आनंद है।
न भूख है, न प्यास है, न शोक है, न दुख है, न मृत्यु है, न जन्म है। ये जो 6 चीजें हमको इस संसार में निरंतर सता रही हैं, वो वहां पे नहीं है। कोई पीड़ा नहीं, कोई दुख नहीं, लेकिन हम लोग जाना नहीं चाहते। इसीलिए तो हमको भगवान कहते हैं मूर्ख है, मूढ़ है। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमिति मन्यते। ये अहंकार के वश में अपने आप को कर्ता सोचता है, बल्कि कर्ता तो भगवान है सिर्फ। तो आज के श्लोक में वही बताया कि भगवान जो है वो हमारे अंदर परमात्मा रूप में रहते हैं और हमें सुख और दुख के लिए प्रेरित करते हैं। क्यों? क्यों भगवान हमें प्रेरित करते हैं? क्योंकि नहीं करेंगे तो हम कर नहीं पाएंगे। जैसे अगर कोई बच्चा जिद करता है, हाँ, उसको नहीं खाना है तला हुआ सामान, फिर भी वो खाता है फ्राइड आइटम्स, भोजन पदार्थ तला हुआ। लेकिन बनाता कौन है? माँ ही बनाती है ना। खिलाता कौन है? माँ खिलाती है। तो इसमें माँ का दोष नहीं है। हाँ, ये बच्चा जिद कर रहा है, उसका इच्छा पूरा करना है, तो इसीलिए भगवान ही प्रेरित करते हैं। लेकिन भगवान टाइम टू टाइम हमेशा गाइडेंस देते रहते हैं कि देखो, भगवत गीता खोलो, पढ़ो, उठो, सवेरे उठो, जप करो, और भागवतम पढ़ो, सुनो, मुझको भोग लगा के खाओ, साधु का संग करो। भगवान कॉन्स्टेंटली बताते रहते हैं, हम नहीं सुनते हैं। क्या करेंगे भगवान? तो ऐसा नहीं कि भगवान की दया में कोई कमी आई है, राधा हम लोगों की सिचुएशन देख के भगवान की दया बढ़ी है। क्या करूं इन मूर्खों का? अरे सतयुग चला गया, त्रेता चला गया, द्वापर चला गया, ये कचरा रह गया कलयुग में। इसको कैसे शुद्ध करेंगे? हाँ? परमात्मा की सुन नहीं रहे हैं लोग, तो कैसे शुद्ध होंगे? इसलिए भगवान कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, और ये हरि नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये हरि नाम देते हैं हम। नहीं तो हमारा तो कोई चांस ही नहीं है उद्धार होने का, अगर भगवान हाथ न डालेंगे। भगवान जबरदस्ती नहीं करते, लेकिन भगवान डायरेक्टली या अपने भक्तों के द्वारा, ग्रंथों के द्वारा हमको प्रेरित करते रहते हैं कि देखो कितना सुंदर जगत उधर है, ये देखिए कैसे भगवान अपने सखाओं के साथ बैठ के भोजन कर रहे हैं। क्या आप नहीं चाहते कि आप यहाँ पे भगवान के साथ बैठ के भोजन करें? रूपा जी कहते थे हमारी पेंटिंग जो है इस्कॉन की, द स्पिरिचुअल विंडोज, ये वो खिड़की है जहां से आप देख सकते हैं। जैसे काल कोठरी में कोई अगर बंद हो जाए और वहां से एक छोटी सी खिड़की रखी जाए और वो देखता है बाहर का जगत, वाह कितना अच्छा है, स्वतंत्रता है बाहर, यहाँ तो बंधन है। तो ये पेंटिंग को देखिए कैसे भगवान अपने मित्रों के साथ, ये गोलोक वृंदावन का सीन है, यहाँ का नहीं है। तो अगर आप भी चाहते हैं यहाँ पे भगवान के साथ भोजन करना, तो अपने अंदर वो इच्छा प्रकट कीजिए, क्योंकि जब इच्छा आएगी तो दृढ़ता बढ़ेगी। इच्छा शक्ति में इतना बल होता है, सिर्फ हमें इच्छा करनी है कि भगवान मैं आपके पास वापस आना चाहता हूँ। वो इच्छा करनी है, भगवान पूरा सृष्टि इधर से उधर घुमा देंगे, अरेंजमेंट कर देंगे हमारे लिए कि आ जाओ बेटा। फिर हमें थोड़ा दृढ़ता दिखानी पड़ेगी भजन में। जब बच्चा चलना सीखता है, अभी बकैया चल रहा है घुटने और हाथ पे, फिर वो खड़ा होना सीखता है, दीवार पकड़ता है, कुर्सी पकड़ता है, सोफा पकड़ता है, पकड़ के खड़ा होता है। फिर वो चलने की कोशिश करता है और अपने आप में कितना प्रसन्न होता है कि मैंने कुछ बड़ा अचीव कर लिया, हासिल कर लिया, मैंने प्राप्त किया, मैंने, मेरे शरीर में भी इतनी शक्ति है कि मैं चल सकता हूँ, पकड़ के चल रहा है। कि जो घर के दूसरे सदस्य होते हैं, माता पिता हो या भाई बहन कोई भी हो, उसको कुछ चॉकलेट दिखाते हैं, कुछ खिलौना दिखाते हैं, उसको प्रेरित करते हैं, आजा आजा आजा। इसको पकड़ के नहीं लाते, क्योंकि पकड़ के घुमाते रहेंगे तो इसके तो शरीर में जान ही नहीं आएगा।
इसीलिए उसको प्रेरित करते, आजा आजा इधर आजा। और वो बेचारा हाथ छोड़ के वो खिलौने के या चॉकलेट की लालच में उसी को अपना उद्देश्य बनाए भागा चला आता है, बीच में गिर जाता है, फिर भी माँ बाप नहीं उठाते उसको, नहीं फिर उठ, खुद ही उठ। क्यों? क्योंकि वो जब खुद उठेगा, खुद गिरेगा, फिर उठेगा, फिर गिरेगा, फिर उठेगा, चलेगा, तो उसका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और उसके टांगों में शरीर बढ़ेगा, सॉरी शक्ति बढ़ेगी। तो ऐसे ही भगवान हमें, भगवान और भक्त हम भगवान के, हमें वो दिखा रहे हैं कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लेकिन चलने का कार्य हमको स्वयं करना पड़ेगा, वो हमको स्वयं करना पड़ेगा, वो कोई और नहीं कर सकता। अगर आपको भगवान के पास जाना है, भगवत धाम जाना है, तो मृत्यु भी आपको प्राप्त करनी पड़ेगी, शरीर अपना छोड़ना पड़ेगा। ये शरीर लेके नहीं जा सकते, हम मरेंगे भी नहीं और भगवत धाम जाएंगे नहीं होगा। अगर भगवत धाम जाना है तो मृत्यु भी आपको अपनी स्वीकार करनी पड़ेगी, और उस मृत्यु के पहले आपको भजन करके अपने चित्त को पूरी तरह से शुद्ध करना पड़ेगा। तो जब हम चित्त को शुद्ध करने जाते हैं, जप करते हैं, भागवत सुनते हैं, भागवत पढ़ते हैं, तो मन बोलता है अरे क्या ये लगा के रखा है, छोड़ो ये सब, ये सब टाइम का वेस्टेज है, ये छोड़ दो तुम, ये सब टाइम व्यर्थ में गवा रहे हो। देखो मजा करो, पार्टी करो, भोग करो, सो जाओ, इतना अच्छा मौसम है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, क्यों उठना, ये खाओ वो खाओ, मूवीज देखने जाओ, पैसा कमाओ, पैसा उड़ाओ, यही तो संसार है। तो मन आपको क्या करेगा, खींचेगा। जैसे बच्चा चलते चलते जब गिर जाता है तो उसका मन भी बोलता है अरे छोड़ो खिलौना, नहीं जाना उधर, यहीं बैठे रहो, नहीं चल पा रहे हो क्यों कर रहे हो। तो आपका भी मन बोलेगा जब नहीं हो रहा है जप, आपसे नींद आ रही है जप करने में, मन भटक रहा है, तो क्यों भजन कर रहे हो, छोड़ दो ना। ये मन बोलेगा आपको, माया बोलेगी कि छोड़ दो, देखो हो तो नहीं रहा है, 6 महीने से 16 माला कर रहे हो। हाँ, किसी को बोलता है मन 2 साल से 16 माला कर रहे हो, 10 साल से 16 माला करते हो, 20 साल से 16 माला कर रहे हो, फिर भी तो मन भटक रहा है, तो क्यों कर रहे हो, इससे अच्छा आओ। माया बोलती है आओ, मैं तुमको सारे सुख दूंगी संसार के। तो कुछ जीव फंस जाते हैं, कुछ दृढ़ रहते हैं, जो दृढ़ रहते हैं वही आगे जाएंगे। उदाहरण हमने बचपन में अपने एक उदाहरण सीखा था स्कूल में। जैसे नदी होती है ना, पहाड़ों से निकलती है, स्पेशली जब आप देखेंगे गंगा ऋषिकेश में, हरिद्वार के बाद तो थोड़ा फ्लैट हो जाता है ना रास्ता, लेकिन ऋषिकेश और उसके ऊपर पत्थरों वाला रास्ता है। नदी गहरी नहीं होती, थोड़ी सी होती, 5 फीट होता है, लेकिन पत्थर बड़े बड़े होते हैं और पानी पूरा फोर्स से जाता है वहां पे, क्योंकि ऊपर से पहाड़ों से अभी पानी आ रहा है ना, तो फोर्स है उसमें। तो उसमें से कुछ पानी जो है वो पत्थरों से या चट्टान से टकरा के अटक जाता है वहीं, तो वो रुक जाता है। कुछ जो है वो ऊपर से निकल जाता है। तो हमारे जीवन में भी हम साधना करने जा रहे हैं, कुछ लोग अटक जाते हैं, मन अटका देता है, लेकिन जो दृढ़ रहेगा वो निकल जाएगा। सिर्फ दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए, बाकी भगवान निकालेंगे। आप इच्छा तो रखिए। अगर आपका इच्छा ही नहीं है भगवत धाम जाने का, इच्छा नहीं है भक्ति करने का, तो कोई नहीं करा सकता, भगवान स्वयं नहीं कुछ कर सकते आपके लिए। आप इच्छा कीजिए, बाकी वैष्णव आपको संभाल लेंगे। जैसे हम जप करते हैं जूम पे नहीं, रूम पे, जब हम रूम पे बैठ के हम सब भक्तों के साथ जप करते हैं टेम्पल हॉल में, तो हम लोग सर्कल बना के बैठते हैं। मान लीजिए 8 लोग बैठे हैं, तो एक को नींद आएगी ना उस समय पे, 2 को नींद आएगी, 8 के 8 एक साथ तो नहीं सोएंगे। 8 के 8 एक साथ सो गए तो फिर भगवान कल्कि को आना पड़ेगा 8 की मुंडी अलग करने के लिए, ये नहीं सुधरने वाले, तब भगवान कल्कि आएंगे। हाँ? अभी क्या हो रहा है, अभी 8 हैं, एक सो गया जब करते, तो बाकी उसको उठा देते हैं, फिर दूसरा सोता है, फिर उसको उठा देते हैं, फिर तीसरा सोता है, 8 सोते हैं, एक एक करके सोते हैं, तो दूसरे सपोर्ट कर लेते हैं। इसीलिए भजन साधु संग में ही होता है, साधु संग में भजन होता है असली, क्योंकि हम लोग कच्चे हैं ना, और नहीं उठेंगे हम लोग तो कोई उठा देगा।
लेकिन इच्छा होनी चाहिए। एक हमारा भक्त था, स्टूडेंट था, बहुत साल पुरानी बात है, वो कॉलेज का स्टूडेंट था, आता था मंदिर में संडे संडे को, सैटरडे को आके यहाँ रुकता था। तो संडे को आएगा और बहुत अच्छा मृदंग बजाता था, नाचता था मंगल आरती में उत्साह से। उसके बाद जप करने बैठता था, तो अपने ना दोनों तरफ के भक्तों को बोलता था, प्रभु जी मैं सो जाऊंगा ना, मुझे उठाना। मैं 2 बार सो जाऊं तो 2 बार उठाना, 10 बार सो जाऊं 10 बार उठाना, 100 बार सो जाऊं 100 बार उठाना। वो बोल के, हाँ बिल्कुल, वो बैठेगा और हरे कृष्णा इतने में ही डूब जाता था। लेकिन इच्छा थी उसकी कि प्रभु मुझे उठाइए, कुछ भी करो मेरे को उठाओ, पानी डाल देना मेरे ऊपर, लेकिन मेरे को उठाना। अबे खड़े होकर जब करो, नहीं नहीं वो पैर में दर्द, बैठ के करो, आप लोग उठाइएगा। तो उठाने का काम बस, बाजू वाला भी कभी कभी नींद आती है ना, तो ऐसे ऐसे करते रहता है, वो भी खुद भी बेचारा स्ट्रगल कर रहा है। हाँ, लेकिन ये संघर्ष अच्छा है। देखिए, एक छोटे से देश को, भारत देश को आजादी दिलाने के लिए 1857 में पहला संग्राम हुआ था, और 1947 90 साल के संग्राम के बाद, संघर्ष के बाद, इतने अ, बलिदान के बाद, इतने लोगों का खून हो गया, इतने लोग दुखी हो गए, उसके बाद जाके छोटे से देश को आजादी मिली। 200 साल की गुलामी के बाद, नहीं 200 साल नहीं, 200 साल तो टोटल गुलामी थी ना, 110 साल की गुलामी के बाद संग्राम चालू हुआ और 90 साल लगे निकलने में। तो ये आत्मा कितने जन्मों से बंधन में है, इसको आजादी ऐसे ही मिल जाएगा बिना संघर्ष किए। अगर आप लोग चाहते हैं कि बिना संघर्ष किए आप यहाँ पे पहुंच जाओ, तो फिर आप एक काम करो, आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको एड्रेस देता हूँ, और अपना मन का इलाज कराइए। मानसिक संतुलन खो चुका है वो व्यक्ति जो जीवन में कुछ भी पाना चाहता है बिना संघर्ष के। अरे भौतिक चीज नहीं मिलती है बिना संघर्ष के। आपको पानी पीना है तो उठ के जाना पड़ेगा बटके के पास, खाना खाना है तो पकाना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा, खरीदने के लिए पैसे चाहिए, पैसों के लिए फिर संघर्ष करना पड़ेगा। इस भौतिक जीवन में वैसे ही संघर्ष है। मनष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थाने कर्षति। जब यहाँ का संघर्ष कर रहे, अगर आप लोग अपना दिन भर का, एक दिन का संघर्ष देखेंगे ना, तो आप खुद हैरान हो जाएंगे, इतना संघर्ष करने की शक्ति है, तो वही संघर्ष भगवान के लिए क्यों नहीं। हम तो कर रहे हैं संघर्ष, वही संघर्ष भगवान को प्राप्त करने के लिए क्यों नहीं। थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन जरूर प्राप्त करेंगे। तो ये कभी मत सोचिएगा कि बड़ी आसानी से भक्ति मिल जाएगी। क्यों मिल जाएगी, क्यों चाहिए आपको कुछ भी आसानी से। मेहनत कीजिए, मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलने वाला। ऐसा नहीं है कि अभी हमने 6 महीना हुआ है हमको जप करते हुए और हम लोग बहुत अच्छा जप कर पाएंगे। भगवान का दर्शन होना चाहिए, साक्षात कृष्ण हमको देखने चाहिए, दिखेंगे लेकिन इतना जल्दी नहीं। भगवान देखना चाहते हैं कितना दृढ़ है मेरे भजन। प्रभुपाद जी एक लेक्चर में कहते हैं कि कोई भक्त है, उसमें बहुत गलतियां होंगी, बहुत कमियां होंगी, बहुत परेशान होगा, लेकिन अगर वो भक्ति कर रहा है बिना किसी भौतिक इच्छा के, उसकी कोई भौतिक इच्छा नहीं है, वो बस भक्ति करता है भगवान को प्रसन्न करने के लिए, वो भक्ति करता है भगवान को प्राप्त करने के लिए, वो भक्ति करता है गुरु के निर्देश अनुसार और कुछ नहीं, तो वो शुद्ध भक्त है, प्रभुपाद कहते हैं, क्योंकि उसकी इच्छाएं शुद्ध है ना। और उसी शुद्ध भक्ति के आधार पे वो बाकी जितना भी अनर्थ है, बाकी जितने भी संघर्ष है उसके जीवन में वो कटते जाएंगे। तो इसीलिए परमात्मा हमेशा हमारे साथ है। इस श्लोक में बताया परमात्मा हमें प्रेरित करते हैं सुख दुख के लिए। इसका मतलब है नहीं कि परमात्मा आपको दुख में डाल रहे हैं, नहीं, क्योंकि आप चाहते हो, फिर भी भगवान साथ में आपके। अब बैठे हुए हैं आस लगाए कि कब ये जीव मूर्ख पलटेगा मेरी तरफ और मुझे देखेगा और मेरे साथ इसको घर लेके जाऊंगा। कल एक भक्त आए थे मंदिर में, ऐसे ही आए थे गोविंदा रेस्टोरेंट में कुछ भोजन करने, और मैं वहीं पे जा रहा था तो उन्होंने बुलाया तो बातचीत की।
तो पूछे, प्रभु जी ऐसा क्यों नहीं होता कि हम जो चाहते हैं, मैं जो चाहता हूं भगवान मुझे वो क्यों नहीं देते? मैं जो चाहता हूं वो मिलता नहीं है, कि भगवान इतने कृपालु हैं तो क्यों नहीं देते? तो हमने कहा भाई देखो, आपका क्या बिजनेस है? बोला ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है। बोला आपका लड़का है 12 साल का, अगर आपका 12 साल का लड़का बोलता है पापा मैं ट्रक चलाऊंगा, उसको आता है थोड़ा बहुत चलाना, ट्रक लेके जाएगा, और वो भी ट्रक कौन सा, जिसका ब्रेक आपने निकाला हुआ है और नया ब्रेक बाजार से गया है लाने के लिए, आपका मैकेनिक उसमें लगाएगा, उसमें ब्रेक नहीं है, आपका बच्चा उस ट्रक को ले जाना चाहेगा, आप ले जाने दोगे? बोला नहीं। मैं बोला कितना भी वो रोता रहेगा, चिल्लाता रहेगा, आपको गाली भी दे देगा, फिर भी आप उसको नहीं ले जाने दोगे? क्योंकि बिना ब्रेक वाला ट्रक लेके जाएगा तो मतलब क्या है? हाँ? साक्षात यमदूत सामने खड़ा मिलेगा उसको चलती। तो बोला प्रभु जी मैं समझ गया। तो भगवान इसलिए नहीं देते हमको हमारी इच्छा के अनुसार, क्योंकि हम और फंसते जाएंगे इस संसार में, और फंसते जाएंगे गहराई में। वो नहीं चाहते, भगवान चाहते हैं ये बाहर निकले, इस कीचड़ से, इस दलदल से, भौतिक संसार से बाहर निकले, धीरे 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 ऊपर उठाने का प्रयास करते हैं। ये भगवान की इच्छा है। इसीलिए कभी हम मांगते भी हैं भौतिक चीज तो भगवान नहीं देते हैं, बोलते नहीं नहीं इससे फंस जाएगा, और रोता रहता है। हाँ, 16 सोमवार का व्रत कर लेगा, है ना, चतुर्मास चल रहा है ना, 16 सोमवार होते हैं इसमें, सब कुछ कर लेगा, व्रत कर लेगा, रोता रहेगा, प्रणाम करेगा, लेकिन अगर भौतिक इच्छा वो उसको और फंसाने वाली है, भगवान नहीं देते। बहुत गंभीर है भगवान। देवता लोग दे देंगे, हाँ, लेकिन भगवान कभी नहीं देंगे। अरे कोई बच्चा अगर खुद से जहर मांग के खाना चाहेगा तो कौन दुनिया का माँ बाप देना चाहेगा? हाँ, माँ बाप अगर जहर मांगेंगे तो बच्चे ला के दे देते हैं बाजार से आजकल। अभी यहीं बंबई के आउटस्कर्ट्स में ऐसे ऐसे खबरें आ रही हैं कि कैसे कलयुग इतना बढ़ गया है, कैसे एक बेटी ने, 15 साल की लड़की ने अपने माँ को ही मार दिया। क्यों? उसकी माँ पढ़ाई करने बोल रही थी। कैसा कलयुग! तो हमको लगेगा अरे ऐसा कैसा कर सकते, लेकिन हम भी तो वही कर रहे हैं। कितने जन्मों से भगवान हमारे साथ हैं, लेकिन हम सुन रहे हैं भगवान की? नहीं सुन रहे। कितने जन्मों से भगवान हमको बोल रहे हैं चलो बेटा घर चलेंगे, हाँ, वहां पे खेलेंगे, आनंद आएगा, हम नहीं जाना चाहते। सोचिए, आप तो 2 पैर पे खड़े होंगे ना तो थोड़े दिन खड़े होंगे, थोड़ी देर तो थक जाएंगे। भगवान रास बिहारी यहाँ पे 43 साल से खड़े हैं 1.5 पैर पे। भगवान तो त्रिभंग है ना, ऐसे खड़े होते हैं ना, 1.5 पैर पे खड़े हैं 43 साल से, कि कब मेरे बच्चे आएंगे वापस। अरे ये तो यहाँ पे विग्रह के रूप में 43 साल से है, नहीं तो कितने जन्मों से हमारे हृदय में। कहते हैं भगवान परमात्मा के रूप में बैठे नहीं है, खड़े हैं। हम्म? जब आप भक्ति में और शुद्ध हो जाएंगे तो देख सकेंगे आपके हृदय में एक बड़ा सुंदर, यू नो, कमल है, बहुत सुंदर कमल है, 1000 पत्ते वाला, तो उस पे भगवान कृष्ण खड़े हैं। अब ये मत पूछिएगा प्रश्न उत्तर में कि प्रभु जी मुझे दिख नहीं रहे हैं, कब दिखेंगे? भगवान नहीं दिखेंगे, कम से कम कमल तो दिखना चाहिए। नहीं, अभी अभी पूछिए मत, जब दिखेगा दिखेगा, ये कोई प्रश्न पूछने वाला नहीं है। जितना आप भक्ति करेंगे तब होगा। और ये भी नहीं पूछेगा आपको दिखा क्या, और ये भी मत पूछेगा किसी और को दिखा क्या। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं प्रेमांजना चुरित भक्ति विलोचन न संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। भगवान के भक्त जो होते हैं, शुद्ध भक्त, संत सदैव हृदयेषु, अपने हृदय में हमेशा भगवान को देखते रहते हैं। वो भगवान को सिर्फ खड़े हो नहीं देखते, भगवान की पूरी लीलाएं चलती रहती हैं, अलग अलग लीलाएं। वो ना लाइव टेलीकास्ट होता है भगवान के भक्तों के हृदय में, भगवान की लीलाएं। हम अभी वहां पहुंचे नहीं है, तो इसलिए हम प्रयास करें,
छोटा बच्चा प्रयास करेगा, गिरेगा, फिर उठना चाहिए, फिर गिरेगा, फिर उठना चाहिए। भगवान हमें बिगाड़ते नहीं है। आपने सुना होगा, देखा भी होगा, जो छोटे बच्चे होते हैं, 1 महीने का है, 2 महीने का है, उसको अगर आप आदत डाल दो गोद में रखने का, है ना, कुछ कुछ होते हैं ना, भावनाएं होती हैं माँ की, या बहुत सारे रिलेटिव उसको गोद में उठाते हैं, तो उसको क्या हो जाता है, आदत पड़ जाती है गोद में रहने की। नीचे उसको सुलाओ, उसको बिस्तर पे, रोना चालू कर देगा। तो इसीलिए जो माताएं समझदार होती है बोलती है रोने दो उसको भले, लेकिन नीचे उस सोने का आदत डालना चाहिए, नहीं तो सर पे चढ़ा रहेगा हमेशा। रोने दो थोड़ा, कितना रोएगा, क्योंकि उसका रोना तो नौटंकी है ना, उसको उसको तो पता है वो क्यों रो रहा है। आंसू भी नहीं निकलता, ऐसे रोते हैं लोग। कभी देखना छोटे बच्चे को रोते हुए, उसको पता है वो क्यों रो रहा है। तो भगवान भी ऐसे ही है, भगवान को पता है हम क्यों रो रहे हैं, लेकिन कुछ गलत चीज मांगेंगे तो भगवान नहीं देते, रोने दो उसको। राधा रानी बोलती है प्रभु थोड़ा सा देख लो, नहीं इसको रोने दो। फिर भी भगवान इतने कृपालु हैं, श्रीमती राधा रानी अपने भक्तों को भेजती है, जाओ 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 थोड़ा देख लो। भगवान तो एकदम गंभीर, सर्वधर्मान परित्यज्य, जब तक छोड़ेगा नहीं सब कुछ तब तक मैं शरण नहीं दूंगा। लेकिन वही भगवान कृष्ण श्रीमती राधा रानी का भाव लेके चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। नहीं आ रहा है फिर भी हमारे पास आते हैं, हम नहीं जा रहे, भगवान आते हैं हमारे पास कि ठीक है ठीक है। प्रेम से समझाते हैं, थोड़ा फैसिलिटी देते हुए हमको आगे बढ़ाते हैं। ये भगवान की कृपा है, लेकिन हमको दृढ़ रहना पड़ेगा। हमारी इच्छा शक्ति दृढ़ नहीं होगी तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आप कुछ भी कर लीजिए, जब तक हमारी इच्छा शक्ति दृढ़ नहीं होगी, इस संसार में भी हमने कहा ना कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकते आप। श्रीमद् भागवत में उदाहरण दिया हुआ है, 1 गिलास दूध पीना है आपको, सिर्फ 1 गिलास दूध, उसके लिए कितनी बड़ी गाय को पालना पड़ता है, कितना मेहनत है। गाय को पालो, संभालो, उसका डॉक्टर के पास ले जाओ, उसको चलाने के लिए ले जाओ, उसका गोबर साफ करो, गोमूत्र साफ करो, घर साफ रखो, उसके भी शरीर, कितना मेहनत सिर्फ 1 गिलास दूध के लिए। ये संसार बना ही संघर्ष करने के लिए है, तो हम क्यों ना सही प्रकार का संघर्ष करें, भगवान को प्राप्त करने का संघर्ष करें। संघर्ष तो कर ही रहे हैं ना, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे हैं। कोई बोलेगा नहीं प्रभु जी भक्ति में बहुत संघर्ष है, और भौतिक संसार में क्या है, आनंद है बहुत। अगर आप लोग को आनंद मिला होता तो आज आप यहाँ पे होते सवेरे अपनी नींद खराब करके। नहीं मिला इसीलिए तो यहाँ पे आए ना। लेकिन यहाँ पे भी इमीडिएटली आनंद नहीं मिलेगा, आपको थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, उससे पीछे मत हटिए। तो भगवान कृपा करके हमारे साथ परमात्मा रूप में आते हैं, और हर जगह हमारे साथ ही रहते। कभी हमारा, हर कोई छोड़ के जाएगा आपको, आपके माँ बाप, आपका पैसा, आपका शरीर, आपकी डिग्री, आपका गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, सब छोड़ देगा, लेकिन भगवान नहीं छोड़ेंगे। हम्म? आपका पति छोड़ देगा, पत्नी छोड़ देगी, बच्चे छोड़ देंगे, लेकिन भगवान नहीं छोड़ेंगे। सिर्फ भगवान ही हैं जो हमेशा हमेशा हमारे साथ रहते हैं, सूरद सर्वभूताना, और कोई नहीं है जो हमेशा हमारे साथ रहता है। इसीलिए उस भगवान के साथ अपने संबंध को बढ़ाना चाहिए, बाकी सब टेम्पररी है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। 1 या 2 क्वेश्चन ही बस लेंगे, किसी का प्रश्न है तो पूछिए। प्रभु जी, एक ऐसा प्रश्न था, मतलब रिलेटेड नहीं है इससे, लेकिन ऐसा मन में आ रहा है। जैसे मैं जॉब करती हूँ, लेकिन जब से मैं जुड़ी हूँ, जब से मैं सेवा कर रही हूँ, अब ऐसा मन में आ रहा है कि अब जॉब करने की इच्छा नहीं है। तो क्या ये प्रश्न सही है? क्या मुझे जॉब छोड़ देना चाहिए? क्योंकि ऐसा लगता है जैसे समय कम है, काम मतलब ज्यादा है, भगवान के बारे में जानना और पढ़ना, तो जॉब की वजह से समय नहीं मिल पाता है। तो इसको कैसे मैनेज देखिए करें? अभी अगर हम ये दो डिसीजन होता है, एक हम लोग डिसीजन लेते हैं भक्ति को आधार पे रख के, और एक थोड़ा कई बार हम लोग मन से भावुकता
में आके हम डिसीजन ले लेते हैं। तो आप थोड़ा एनालिसिस कीजिए कि अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है, फाइनेंशियली एवरीथिंग इज टेकन केयर, सब कुछ सेट है, सब कर रहे हैं, तो फिर ठीक है। इन चीजों को थोड़ा और गाइडेंस की जरूरत होती है, क्योंकि आज अगर मैं बोल दूं आप छोड़ दीजिए, आपने भावुकता में आके वो छोड़ दिया और कल को तकलीफ हो गई। हालांकि भगवान ध्यान रखेंगे, लेकिन हमारा उतना विश्वास होना चाहिए। अगर हमारा दृढ़ विश्वास होगा ना, तो यहाँ पे जितने भक्त बैठे हैं सब लोग अपनी नौकरी धंधा छोड़ के और सिर्फ जप करेंगे कि भगवान सब कुछ अरेंजमेंट करेंगे, लेकिन उतना विश्वास नहीं है। तो थोड़ा और डिस्कशन कर सकते हैं इसको, है ना। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।